तो आज की इस वीडियो में जानेंगे भिन्न का जोड़ घटाओ गुणा भाग कैसे करते हैं। भिन्न के जोड़ घटाओ 3/4 प्लस 5/6 इसका भिन्न कैसे निकालें। 5 और 6 का एलसीएम लेंगे। 5 और 6 का एलसीएम क्या होगा? 12। 5 और 6 का एलसीएम लिया, 12 आ गया। 4 में 12 का भाग देंगे, कितनी बार गया? 3 बार। फिर 3 का ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे। 3 तिया 9। 4 में हमने 12 का भाग दिया, 3 आ गया। 3 का 3 से गुणा कर दिया, 3 तिया 9, 9 आ गया। प्लस 6 में 12 का भाग देंगे, 2 बार गया। 2 का 5 से गुणा कर देंगे, 10 आ गया। 9 और 10 19 और नीचे 12, 12/19 इसका आंसर आ गया। ऐसे कर सकते हैं। पहले 9 और 6 का एलसीएम देंगे, 12 आ गया। 9 और 6 का एलसीएम आ गया 12। 4 में 12 का भाग देंगे, 3 बार गया। 3 का 3 से गुणा कर दिया, 9 आ गया। 6 में 12 का भाग दिया, 2 आ गया। 2 का 2 से 5 से गुणा कर दिया, 10 आ गया। और 9 और 10 19, नीचे 12। ऐसे कर सकते हैं। भिन्न का जो जोड़ ऐसे करते हैं। भिन्न का जोड़ ऐसे करते हैं। अब इस सवाल को देखते हैं। 3/5 प्लस 2/5 प्लस 4/5। 5 और 5 का एलसीएम क्या होगा? 5। 5 और 5 है, 5 कॉमन आ गया। 5 में 5 का भाग देंगे, 1 आ गया। 1 का 3 से गुणा करेंगे, 3। प्लस 5 में 1 1 आ गया। 5 में 5 का भाग देंगे, 1 आ गया। 1 का 2 से गुणा करेंगे, 2। 5 में 1 1 आ गया। 1 का 4 से गुणा करेंगे, 4। 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9/5। अगर नीचे वाला हर सेम है तो हमें डायरेक्टली हम जोड़ भी सकते हैं। जैसे 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9/5 डायरेक्टली इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हर सेम है तो ऐसे कर सकते हैं। इस सवाल को देखते हैं। इसका भिन्न निकालना है हमें। कैसे करेंगे देखते हैं। 3 का 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6। 6 में 1 को जोड़ेंगे, 7। 7/3 प्लस आ गया। इससे समझते हैं। 7/3 प्लस आ गया। फिर 3 का 5 से गुणा करेंगे, 3 पंजे 15। 3 पंजे 15, 15 में 2 को जोड़ेंगे, 17। ये गलत हो गया है। 17/5। 5 और 3 का 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 5 और 3 और 5 का एलसीएम आ गया 15। 3 और 5 का एलसीएम लेंगे 15। 15 आ गया। 3 और 5 का एलसीएम 15, 15 आ गया। 3 5 में 15 का भाग देंगे, कितनी बचेगा? 5 बार। 5 का 7 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 7 पंजे 35। प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 5 का 15 भाग देंगे, 3 आ गया। 3 का 17 से गुणा करेंगे, 17 तिया 51, 51 आ गया। 5 और 1 6, 3 और 5 8, और नीचे कॉमन क्या है? 15। ये इसका आंसर आ गया। ऐसे कर सकते हैं। जब भी भिन्न वाले सवाल आए तो हम ऐसे करेंगे। इन दोनों का गुणा करेंगे और ऊपर वाली संख्या को जोड़ना है। इन दोनों का गुणा और ऊपर वाली संख्या को प्लस करना है। 3 पंजे 15, 15 और 2 17/5। ऐसे कर सकते हैं। इस सवाल को देखते हैं। 6 2/3 प्लस 1 3/4 इसका एलसीएम। इस सवाल को देखते हैं। 3 में 6 का गुणा करेंगे, 3 6 18, 18 और 2 20, 18 और 2 20 आ गया। 20/3 प्लस 1 का 4 से गुणा करेंगे, 4 आ गया। 4 में 3 को जोड़ेंगे, 7, 7/4 ये आ गया। 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा? पहले 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, 12। 3 और 4 का एलसीएम आ गया 12। 3 में 12 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 में 3 से गुणा करेंगे, 3 में 12 से भाग देंगे, 4। 4 में 20 से गुणा करेंगे, 4 पंजे 80, 20 चौक 80 होता है। प्लस 4 में 12 का भाग देंगे, 3। 3 का 7 से गुणा करेंगे, 21 आ गया। 3 सत्ते 21 होता है। 80 और 21 को जोड़ लेंगे, 101। 101/12
ये इसका आंसर आ गया। ऐसे कर सकते हैं। कभी भी भिन्न के प्लस वाले सवाल आए तो ऐसे कर सकते हैं हम। घटाओ कैसे करेंगे देखते हैं। 9 और 9 में कॉमन क्या आ गया? 9। 9 और 9 का एलसीएम लेंगे तो 9 कॉमन आ गया। 9 और 9 का एलसीएम आ गया 9 कॉमन। नीचे 9 ले लिया। 7 माइनस 2। 7 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 5। 5/9 इसका आंसर है। जैसे हमने पीछे नीचे कॉमन था तो हमने डायरेक्टली प्लस कर दिया था, इसमें भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। 7 और 2 को जोड़ लेंगे, 7 में से 2 को माइनस कर देंगे तो 5/9 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, हमें इतना लंबा लेने की जरूरत नहीं है। 7 में से 2 को घटाएंगे 5 और नीचे कॉमन क्या है? 9। 9/5 इसका आंसर आ गया। ऐसे कर सकते हैं। इस सवाल को देखते हैं। 9/8 माइनस 3/4। 8 और 4 का एलसीएम लेंगे 24। 8 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 24। 8 में 24 का भाग देंगे, 8 3 24। 3 का 9 से गुणा करेंगे 27। 27 आ गया। 4 में 24 का भाग देंगे 6 आ गया। 4 6 24। 6 का 3 से गुणा कर देंगे 18। 27 में से 18 को घटाएंगे कितना आएगा हमारे पास? 9। 9/24 इसका आंसर आ गया। ऐसे कर सकते हैं हम। इस सवाल को ऐसे करेंगे। अब इस सवाल को देखते हैं, माइनस वाले सवाल को। इन दोनों का गुणा करेंगे। 2 का 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 6 और एक 7। 7/2 ये आ गया। माइनस 2 का 1 से गुणा करेंगे 2 3। 2 में 2 एकम 2 और एक 3। 5/2। 2 और 2 का एलसीएम क्या होगा? कॉमन आ गया 2। 2 और 2 का हमने एलसीएम लिया तो कॉमन क्या है? 2। 2 कॉमन आ गया। 2 और 2 में 2 कॉमन आ गया। 5 में से 7 में से 5 को घटाएंगे तो 2। 2/5 इसका आंसर आ गया। 1 से 1 कट गया, 2 एकम 2। 1 इसका आंसर है। अगर पूरा कट जाए तो हमेशा एक ही आंसर आता है, ध्यान रखना है हमें। इस सवाल को देखते हैं। 3 का 4 से गुणा करेंगे 12। 12 में 2 को जोड़ना है। 3 का 4 से गुणा कर देंगे, 3 चौक 12। 12 में 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 14/3 माइनस 5 एकम 5। 5 में 6 को जोड़ेंगे 11/5। 11/5 आ गए। 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा? 15। 15 हमने एलसीएम ले लिया। 3 और 5 का एलसीएम लिया, 15 आ गया। 3 में 5 का भाग देंगे 5 बार गया। 5 का 14 से गुणा कर देंगे, 14×5 = 70 होता है। 3 में 5 का भाग दिया, 5 आ गया। 14 का 5 से गुणा कर देंगे, 14×5 = 70 आ गया। 5 में 5 का भाग देंगे, 5 में 15 का भाग देंगे, 3 आ गया। 3 का 3 से गुणा करेंगे, 11 × 33 माइनस 33। 70 में से 33 को माइनस करेंगे, कैसे करेंगे देखते हैं। 70 में से 33 को माइनस करेंगे, 37/15 इसका आंसर आ गया। ये इसका आंसर है। इस भिन्न, जब भी भिन्न का गुणा आएगा तो हम कैसे करेंगे इस सवाल को देखते हैं। 2/3 गुणा 4/5। 2 का 4 से गुणा कर देंगे, 2 चौक 8। 3 पंजे 15। 8/15 इसका आंसर आ गया। जब भी गुणा वाले भिन्न आ जाए तो सीधा सीधा हमें गुणा कर देना है। सीधा इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, डायरेक्टली सीधा सीधा हमें गुणा कर देना है। जब भी 7/10 गुणा 5/6। 7 पंजे 35। 10 का 6 से गुणा करेंगे 60। 60/35 इसका आंसर आ गया। ऐसे करेंगे। 2 1/3 गुणा 3/5। इस सवाल को कैसे करेंगे? थोड़ा अलग सवाल है। इस सवाल को देखते हैं कैसे करेंगे। 2 का 2 3 का 2 से गुणा करेंगे, 2 3 6, 6 और 1 7। 7/3 गुणा 3 और 2 5, 3/5।
7 तिया 21, 3 पंजे 15, 15/21 इसका आंसर है। जब भी ऐसे वाली भिन्न आ जाए तो इन दोनों का गुणा करेंगे और इसे प्लस कर देंगे। जो हमने पीछे किया था ऐसे ही करेंगे इस सवाल को। और जब भी गुणा वाले सवाल सीधा सीधा ही हमें गुणा करना है। इस सवाल को देखते हैं। इन दोनों का गुणा करेंगे, इसे प्लस कर देंगे। 2 का 3 से गुणा करेंगे 6, 6 और 1 7, 7/2। 2 का 3 का 2 से गुणा करेंगे 6, 6 और 2 8, 8/3। 7 8 56, 56 आ गया। 2 का 6 से गुणा करेंगे, 2 का 3 से गुणा करेंगे 6, कॉमन कैंची 6। ऐसे करते हैं गुणा वाली भिन्न को, सवाल को ऐसे करते हैं। इस सवाल को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। भाग, भिन्न का भाग होता है इसे 3/5 4। हमने बचपन में पढ़ा था जब भी भाग को गुणा में बदलते हैं तो 5 ऊपर जाता है 2 नीचे आता है। जैसे भाग को अगर गुणा में बदलेंगे तो 5 ऊपर आएगा और 2 नीचे जाएगा। कभी भाग को अगर गुणा में बदलते हैं तो हमें उल्टा लिखना होता है। जैसे 5 ऊपर आ गया 2 नीचे आ गया, 3 पंजे 15, 15 लिख दिया। 2 का 8 से गुणा करेंगे, 2 का 4 से गुणा करेंगे 8 आ गया। 15/8 इसका आंसर है। ऐसे कर सकते हैं। अगर हम काटना चाहे तो काट भी सकते हैं 2 से। 4 बार 7 बार, ये इसका आंसर है 1/7। ऐसे कर सकते हैं। इस सवाल को देखते हैं। 15 गलत लिख दिया, 15/16। अब इसे उल्टा लिखेंगे, 8 गुणा में बदलेंगे तो हम उल्टा लिखते हैं 8/5। कभी भी याद रखना है भिन्न को अगर गुणा में बदलेंगे तो 8 ऊपर जाएगा 5 नीचे आएगा, उल्टा लिख देंगे। 15 8 120, 16 25 80, 120/80 इसका आंसर आ गया। ऐसे कर सकते हैं। इस सवाल को देखते हैं। इन दोनों का गुणा करेंगे और इसे प्लस करेंगे। हमने पीछे पढ़ा था ना, ऐसे करेंगे। 4 का 3 से गुणा करेंगे, 4 तिया 12, 12 में अगर 3 को जोड़ेंगे 15, 15/4 इसका आंसर आ गया। 1 का 1 से गुणा करेंगे 1, 1 का 1 जोड़ दिया 3/2। 1 का हमने 1 से गुणा कर दिया, इन दोनों का गुणा कर दिया 1 आ गया। 1 का में 1 को जोड़ेंगे तो 3/2। अब ये भाग का चिन्ह है। अब भाग को गुणा में बदलेंगे तो 15/4। भाग को हमें गुणा में बदलना है तो 2 ऊपर लिखेंगे 3 को नीचे लिखेंगे, उल्टा लिख दिया हमने। 15 का 2 से गुणा करेंगे 30, 15 दूनी 30। 4 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 तिया 12, 12/30 इसका आंसर है। ऐसे कर सकते हैं हम। इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल को आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और आगे आप किस नई टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये भी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।